जो हमारे ही कम्युनिटी के हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर मानते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ घूमते हैं, दे ऑल आर डिफॉल्टर्स। जो कानून बिल लाया है ना अभी वक्फ बोर्ड का बिल, इसमें 100 बातें अगर है ना 90 बात मुझे अच्छा लगा है। मैं कह रहा हूँ मेरे देश को जो भी माहौल खराब करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पत्थर उड़ेगा या बंदूक उठाएगा, मेरे नजर में आतंकवादी है। आपने वक्फ बोर्ड का बिल लाया, हमारे वक्फ बोर्ड वालों को समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम को समझ में नहीं आ रहा। वही तो मैं जाना था, आप भड़किए नहीं। देखिए, वक्फ बिल संशोधन के बाद से लगातार देश में जो मुस्लिम समुदाय है वो विरोध कर रहा है, और विरोध करते करते हालात अब ये हो गए हैं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। वो लोग प्रदर्शन पहले से कर रहे थे, पुलिस वाले भी तैनात थे, लेकिन आशंका किसी को नहीं थी कि ये हिंसा का रूप भी ले सकती है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसक रूप प्रदर्शनकारियों ने लिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जो आसपास की गाड़ियां वहां मौजूद थी उनमें भी आगजनी की गई। अब वहां जो ये हालात उत्पन्न हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए। बात करेंगे चाचा। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। आदिल कहाँ से? कादिर। कादिर। कादिर नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जावेद। इधर आ जाइए ना थोड़ा उस डिबेट से। मोहम्मद जावेद और आपका कादिर साहब। बंगाल, चलिए बंगाल का छोड़िए, वक्फ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो जायज़ है? देखिए, वक्फ एक्चुअल है क्या ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो विरोध, उधर जाइए, इधर आइए आप। विरोध जायज़ के नहीं है ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टडी करें कि वक्फ है क्या। ये पर्टिकुलर किसी वन मैन आर्मी का काम नहीं है, और ये बेसिकली मुस्लिमों, आप भी जानते हैं कि हमारे मज़हब में जो दान देना चाहते हैं ताकि हमारी इस्लामिक पॉपुलेशन के लिए हेल्प हो सके, वो बेसिकली उसके लिए दान की हुई चीज़ वक्फ है। अब उसमें जो है जो ऑब्जेक्शन हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि भारत सरकार को उसमें क्या दखल अंदाजी करने की जरूरत है। इस सरकार का अधिकार होता है हर चीज में वो दखल दे। शासन का तो अधिकार है ना कि अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो उसमें वो दखल अंदाजी करे। दिक्कत जो सरकार का अधिकार है, हाँ सरकार का अधिकार है, मैं मानता हूँ। जो कानून बिल लाया है ना अभी वक्फ बोर्ड का बिल, इसमें 100 बातें अगर है ना 90 बात मुझे अच्छा लगा है। 90 बात अच्छा है, और 10 बात ऐसा है कैंसर का बीमारी है। टाइम पास तो जो कैंसर का बीमारी है उनका विरोध करिए ना। एक बात सुनिए, अगर सरकार उन पर कोई संशोधन कर रही है तो उसका विरोध क्यों? सुन लीजिए, मेरे को हटा दीजिए इस चीज़ से। यही चीज़ आपके ऊपर अगर लागू कर दे हम, आप चुप बैठेंगे? अगर आप बोलेंगे ना जहाँ मैं चुप बैठूंगा, तो मैं भी बोलूँगा मैं चुप बैठूंगा। अगर आपके मजहब में कोई हमला करे सरकार, आप चुप बैठोगे? अगर हमला कहाँ, यही तो गलत इन्फॉर्मेशन जाती है जिससे दंगे भड़क जाते हैं। अच्छा, हमला नहीं है। कैसे हमला है? बात सुनो सर, अब ये बात सुनिए खान साहब, दिक्कत यही है, आपकी ये बात लाखों मुसलमान सुनेंगे और वो सोचेंगे कि अगर खान साहब ये बात बोल रहे हैं कि हमला कर दिया, तो वाकई हमला कर दिया। नहीं करा। कैसे हमला किया? मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार सर्टिफिकेट लेगा मुझसे, मैं 4 साल तक अच्छा मुसलमान है कि नहीं है, उसके बाद मैं बब कर सकता हूँ। ये कोई कानून हो गया? अरे कानून लाइए ना मोदी जी। आप जो भी कानून लाता किसी को समझ में नहीं आता। आपने सुन लीजिए सर, आपने 3 तलाक का बिल लाया, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। आपने जो है अग्निवीर कानून लाया, हमारे सेना भाई को समझ में नहीं आया। आपने किसान बिल लाया, हमारे किसान भाई को समझ में नहीं आया। आपने वक्फ बोर्ड का बिल लाया, हमारे वक्फ बोर्ड वालों को समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम को समझ में नहीं आ रहा। आप मोदी जी ऐसा कानून क्यों लाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता? ये कौन सी कानून है? ये क्या बात हुई खान साहब कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो लो ही ना लेकर आए, वो संशोधन ही ना करें। अरे हम तो बोलते कम से कम ये पार्लियामेंट में बहस करके मतदान करके तो बिल लेकर आते हैं। याद करिए वो दौर जब बिना किसी डिस्कशन के संशोधन किए जाते थे। अरे रुक तो जाओ चाचा, मेरे देश में सर यही कानून बचा हुआ है मुसलमान के लिए। क्यों चाइना में क्यों नहीं जा रहे हो? जो कब्जा कर रहा है हमारे देश के वक्फ बोर्ड जो है, इसी देश में तो है ना, बाहर के देश का तो नहीं है ना। चाइना कब्जा कर रहा है, उसमें क्यों नहीं बोलता सरकार?
कानूनी बंदा उस पे अरे, क्या बोलता है? मतलब ये अच्छी चीज है कि वक्फ बिल पे बात हो तो आप चाइना की बात करना शुरू कर दो, वक्फ बिल की बात हो तो आप रोजगार का मोदी पे जी डिस्कशन कहता क्या शुरू है, कर मेरा दो। नियत साफ है। सब पे बात होनी नियत साफ है चाहिए, मोदी मैं जी का। ये नहीं कह रहा कि उस पे बात नहीं होनी चाहिए, बात चाइना पे भी होनी चाहिए, बात पाकिस्तान पे करते हो? पीओके पे भी होनी चाहिए, बात बेरोजगारी पे भी होनी चाहिए और मैंने- बात अरे वक्फ सर, बोर्ड बात पर भी सुनो। होनी चाहिए आपने जिसने बात सुनो। जिस सरकार ने उसको ये शक्तियां दी कि वो दिया किसी है। भी मैं प्रॉपर्टी मना पर थोड़ी दावा कर रहा ठोक दे उस पर संशोधन अरे करना देश जरूरी किससे है। चलेगा? ये देश किससे चलेगा पहले बताइए। संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। संविधान का गला तो आप घोट रहे हो। वही तो मैं जाना था, आप भड़किए नहीं, मुझे 2-3 फैक्ट पर बात बताइए कि हमला इस तरह से किया गया है, पहली बात मैं बता संविधान रहा हूँ का क्या गला है, इस सुन तरह लीजिए से सर। घोटा गया है। पहले सुन रुक लीजिए। जाइए, रुक जाइए, टाइम नहीं है भाई। रुक जाइए, आपसे डिस्कशन होता है लेकिन सुनो ना, मैं नहीं, अरे मेरी 2 बात मिनट सुनो। 2 मिनट बस 2 मैं मिनट क्या बोल रहा हूँ, मैं एक सबके पास टाइम की एक कमी बात है। बोल के जा रहा हूँ। आपका वेलकम है। आप जो बिल पास करवा रहे हो वो बच्चों की एजुकेशन के लिए बिल पास करवाओ, लोगों के रोजगार के लिए बिल पास करवाओ, यहाँ कितने भूखे सो रहे हैं उनके लिए बिल पास करवाओ। मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि बेरोजगार और गरीब बच्चों की शिक्षा पर बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अच्छा, एक- आज़ादी से अब तक 2025 चल रहा है, वक्फ बोर्ड ने कितने अशिक्षित बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, कितने गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार दे दिए। हाँ सब बेतुकी बात मत कीजिए। इस देश में सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई तबका है तो वो मुस्लिम तबका है। ये बात क्यों जहन में नहीं आती आप बोल रहे आपके? हैं ना, हमारे जो औहदेदारन है ना, जो हमारे ही कम्युनिटी के हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर मानते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ घूमते हैं, दे ऑल आर डिफॉल्टर्स। तो उनका विरोध करिए। क्या चीज? अगर संशोधन आपके हित में है वो मैं पढ़िए, कह रहा हूं, नहीं है तो विरोध करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपको जितना करना है, जितने बिल पास करवाने करवाएं। वेलकम है आपका। फिर हिंसा होगी। नहीं, हिंसा नहीं हो, क्यों होगी? बंगाल में क्यों हुई? पढ़ा लिखा आदमी कभी हिंसा नहीं करेगा। तो क्या वो अनपढ़ हैं सारे जिन्होंने बंगाल मुर्शिदाबाद को जला दिया? लॉकडाउन में मेरे पास 32 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट है, बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के 500 आदमी का खाना इन हाथों से बनाता था, बांटता था। हर समाज ने, एसपी ऑफिस ने, इरिगेशन ऑफिस ने, आईजी ऑफिस ने, सब ने मुझे सम्मानित किया और उसमें 90% मेरे हिंदू परिवारों के लिए वो खाना जाता था। हिंसा का और इसका 90% क्या लेना देना? क्यों नहीं? अभी आप क्या बोले, दंगे होंगे? तो दंगे भी हो रहे हैं ना। दंगे करेंगे, वो जाहिल कौन लोग- हाँ, जाहिल लोग दंगे वो करेंगे। कौन करवा रहा है? अब वो आप ही बताइए कौन करवा रहा है? बताएं आप। राजनीति कर रहा है, रोटी सेक रहा है, एक तरफ से हिंदू का, एक तरफ से मुसलमान का रोटी सेक रहा है। मेरे देश में तो ऐसा नहीं था। अगर कोई दंगा करवा भी रहा है तो ममता दीदी की सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि उन दंगों को रोक सके। अच्छा, जो यूपी में अभी हुआ परसों, मस्जिद के ऊपर जो झंडा लहरा रहा था उसका नहीं था खान साहब। अच्छा, आप छोटी छोटी चीजों को हिंसा से मत जोड़िए। आप छोटी छोटी चीजों को हिंसा से मत जोड़िए। हिंसा बोलते जो महाराष्ट्र में नागपुर में हुई, यही तो हिंसा बोलते जो यही तो बंगाल के शुरुआत है। मुर्शिदाबाद में हुई। एक साल बात सुनिए सर, आपके घर में मैं जबरदस्ती घुस के हंगामा मचा रहा हूँ, आपके बदन में खून ही तो होगा, पानी तो नहीं होगा ना। आपको तो मैं उसका रहा हूँ। आप एक बात सुनिए, ये जो बार बार कहता है जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब क्या है? उनसे पूछिए तो सही। अरे ये तो प्यार वाली बोल है सर, आप प्यार वाली बोल को नफरत में बदल दिया। हाथ में तलवार लेके बोलते हो जय श्री राम, ये कौन सी बात है सर? क्या दिक्कत है जय श्री राम से? तलवार लेके बोलोगे, मस्जिद में जाके बोलोगे, मस्जिद के ऊपर बोलोगे। अगर यही चीज मस्जिद के ऊपर अगर कोई कर रहा है, बोल रहा है, तो उसका समर्थन कौन कर रहा है ये तो बताइए। बाबा जी हिंसा तो नहीं होती है ना सर, कि बात कोई सुनिए। भीड़, संत एक आदमी है भीड़ ना। इकट्ठा हुई और उसका आदित्यनाथ समर्थन में कौन उतर है? गई। आदित्यनाथ कौन है? एक सीएम है, अपने प्रदेश का है ना, बड़े पद में बैठा हुआ ना है। बताइए, अगर कई मुसलमान कुछ कर दे, उनकी घर को आप तोड़ देते हो। अगर ये परसों की 3-4 दिन पहले मस्जिदों में चढ़ के झंडा को लहरा रहा है, भाई उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा? क्यों चलेगा नहीं भाई उनके घर में? आप तो ढूंढ ढूंढ के बता दो, बदमाश को खत्म कर देते। फिर भी आपने, आपके छतरे से, आपके यूपी में से बदमाश बन जाता, बाबा सिद्दीकों को गोली मार देता है। वो कौन थे? आप कहते हो ना मैंने मिट्टी में मिला दिया सारे बदमाशों को, और यूपी से 2 जने पकड़े जाते हैं। मान लीजिए वो भी गलत है। अब वक्फ बोर्ड की जो हिंसा है उस पर बात करें। मैं कह रहा हूँ, मेरे देश को जो भी माहौल खराब करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पत्थर उड़ेगा या बंदूक उठाएगा, मेरे नज़र में आतंकवादी है। खुलेआम बोल रहा हूँ मैं। इसमें आप बोलो तो सही सर। आप किसी के मंदिर में चढ़ जाओ, मस्जिद में, ये क्या है? क्या होना चाहिए ये उनके सरकार, साथ? सुनिए सर, जो सरकार कहता है मैं हिंदूवादी सरकार, 250 साल पुराना मंदिरों को तोड़ देता है, ये कहाँ चला जाता है धर्मगुरु? क्यों नहीं बोलता है? अरे जो इंसान अपनी धर्म को चीज नहीं बचा पा रहा, वो मेरे धर्म को चीज कैसे बचा लेगा? मोदी जी कहता है इस अच्छे से ईद मनाओ, अच्छी बात है ईद मनाओ,
मगर दूसरे बाबा जी क्या कहता है, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे। जब मेरे छत पे मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा जगह छीनने के बाद मुझे पढ़ने दोगे? ये कोई बात नहीं है सर। तो मोटा मोटी बात ही वही आ गई ना कि दिक्कत संशोधन से नहीं है, फिर? दिक्कत मोदी से है, दिक्कत हिंदुत्व की नहीं, सरकार से है। क्यों? आपने सारे पॉइंट्स गिनवा दिए, वक्फ बोर्ड का एक पॉइंट नहीं जो हक गिनवाया बात है, बोलो ना कि सर। हमें इस चीज से दिक्कत है। मुझे कट्टर बनना है ना, मुझे कट्टर मुसलमान अगर मुझे बनना है, कौन सुन रोक लीजिए रहा है? आप सर। बनिए कट्टर। सुन लीजिए, मैं अपने धर्म के लिए बनो, किसी को मानने के लिए नहीं है। अगर आप सनातनी बन रहे हो, अपने धर्म के लिए कट्टर सनातनी बनो, कोई बात नहीं है, मगर दूसरों को इंसानियत मानने यही के लिए कहती नहीं है, है। इंसानियत यही कहती है कि सर बात मजहब के सुनो, लिए कट्टर बनो। एक जो है कि बुजुर्ग आदमी, वो गाय के मांस तो नहीं था ना, गाय के मांस था, मीट लेके अपनी बेटी के घर जा रहा। मतलब उसको आप तमाम मुद्दों पर बात कर क्यों नहीं लोगे, करेंगे सर? गाय के मीट पर मुद्दा बात तो कर है। लोगे, रोजगार पर बात कर लोगे, मोदी जी एक तरफा कार्यवाही करते वो क्यों नहीं उस पर बात कर लोगे, दिखा रहा हूं ना। संशोधन सबूत- से क्या सबूत तो प्रॉब्लम दिखा रहा है हूं। वो तो बात सबूत करिए। दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बुजुर्ग वो मांस लेके जाता, उसको सब मिलकर मार रहा है, चलिए वो मांस लेके जा रहा। जब 250 करोड़ रुपया चंदा खा जाता है, इनकी जमीन मर जाता है। जब यूपी के अंदर 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता है, उसके कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? जब आरिन मिश्रा को मार देता है, कि कोई मुसलमान ने तो नहीं मारा ना, वो लड़का मुसलमान थे, भाई उसको क्यों मारा? अरे तुम्हारे दिल में इतने नफरत, जो मुसलमान के नाम जवाब तो से आप खुद सोचिए। अपने भाई को मार देते हो, ये कौन सी भाईबंदी हो गया भाई? नहीं, इसका जवाब आप खुद सोचिए कि गाय के मांस पकड़े जाने पर भी हिंदू कुछ नहीं कर पाता, सहिष्णु थे? है, लेकिन वो कौन विरोध थे? महज अरे अफवाहें है कौन थे वो? सुनकर, विरोध के नाम पर महज अफवाहें सुनकर मुस्लिम समाज हिंसा कर देता है। ये सोचने वाली जो बात गाय है। मांस पकड़ा गया था, वो कौन थे? फिर वही बात करेंगे, मैं हिंसा की बात करूं, आप गाय मांस पर बात करने शुरू कर देते हैं। मैं हिंसा की बात करता हूं, आप उससे तो- योगी आदित्यनाथ उससे के तो बुलडोजर पर बढ़ेगा बात करना हिंसा। शुरू कर देते हैं। उसमें कार्रवाई नहीं होता। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, जो छोटा दंगा हुआ था, 8 लोग जो मुस्लिम पकड़ा गया था, ठीक है, नहीं 8 हिंदू भाई पकड़ा गया था, 16 मुसलमान पकड़ा गया था। जो हिंदू थे उनको तो जमानत दे दिया अपने 3-3 हजार में, और जो मुसलमान थे उनको जेल में डाल दिया। अरे हिंसा तो दोनों ही नहीं करा ना, मैंने अभी बोला नहीं था? जो मेरे देश के जो दंगा भड़काएगा, जो कुछ भी बातें बोल रहे हो खान साहब, कुछ भी कि उनको बेल दे दी, उनको जेल दे दी, ये ये क्या कहाँ से पढ़ाइए? आपको पता ही नहीं है, आपको सबूत चाहिए। जो 250 करोड़ चंदा खाया था उसका भी सबूत चाहिए क्या आपको? अरे तो बिना सबूत के क्यों बोलते हो? ये सबूत चाहिए आपको? मतलब कुछ भी बोल दोगे कि उनको बेल होगी, उनको जेल होगी, कुछ तथ्य पे तो बात किया करो कम से कम। आल कबीर कंपनी जो है, मास कंपनी, किसका है बताओ? अब आप उस कंपनी पे पहुंच गए। क्यों नहीं बोलेंगे? गाय के मांस से प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, फिर? देश जल रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर, दिक्कत तो इससे यही है। तो कह रहा हूं, सवाल मेरा हमारे ये देश है, में सिर्फ यही मुद्दा रहेगा हिंदू मुसलमान के, और कोई हिंसा मुद्दा कौन नहीं है। कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी करता है मेरे नजर में आतंकवादी है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे मेरे मजहब से आए, चाहे किसी मजहब से आए। तो क्या करें, उनको उखाड़ कर फेंक दें? बताओ। उखाड़ कर फेंक दें इस देश से? है आतंक, है वो जिंदा है, मैं पूछ रहा हूँ है या नहीं? जिंदा है, अतीक अहमद आतंकवादी है इधर या आओ नहीं? यार। वो जिंदा है। मैं पूछ रहा हूँ है या नहीं? उसको मारा क्यों था? क्यों मारा था? तुम्हें नहीं पता वो कि मार दिया, खत्म हो गया। आतंकवादी है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मार दिया, मैं क्या कह रहा खत्म। हूँ? बुराई करने वाला को आतंकवादी एंड होता है या सर। नहीं? मुख्तार अंसारी आतंकवादी है या बुराई नहीं? बुराई करा, अरे खत्म हो भाई, गया। आतंकवादी है या नहीं? बुराई करा, बताओ। खत्म हो गया। भाई, ये मैं- जबरदस्ती मेरे मुंह से कहना चाह रहे हो क्या? मैं बोलूंगा, नहीं गलत बात है। मैं बोलूंगा, आप नहीं, जबरदस्ती नहीं बोल नहीं, सकते मेरे जबरदस्ती मुंह से। नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं कि वो माफिया था अतीक अहमद, और वो भी था, मैं सुनिए, और विकास दुबे भी था, ठीक है। विकास दुबे को भी मारा, अतीक अहमद को भी मारा, मुख्तार अंसारी को भी मारा। विकास दुबे से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने कोई उसके पीछे रैलियां नहीं निकाली, जुलूस नहीं निकाले, कुछ नहीं करा, कोई विरोध नहीं करा। तो फिर ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के पीछे क्यों हुआ था भाई साहब? जवाब दीजिए मुझे इस चीज का। इस चीज का जवाब खान साहब के पास ना होगा। समर्थन करा उनका, मैं कह रहा हूँ जो कर रहा था। समर्थन कराओ पहले बताओ। इन्होंने समर्थन मैंने नहीं क्या करा। बोला हूँ? मैं तो यही कह मेरे रहा हूँ, देश जो को कर जो रहा माहौल खराब करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मेरे नजर में आतंकवादी है। बात बोलना भी तो देश के माहौल को खराब करना होता है। क्या बोलना चाहते रहा हैं? मैं अपने मुंह से बोलूं? ये बोल रहे हैं ना, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो वो आतंकवादी है। अगर हिंदू होगा ना तो वो आतंकवादी है, जब मुसलमान होंगे ना पीछे से, जब कुछ भी मुसलमान होंगे तो उसके लिए 100 मुसलमान पीछे से खड़े हो जाएंगे, गलत बात को गलत बोला जाएगा। जब मैंने ठीक है, वो आपके मन की बात है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है ना जब आप जैसे लोग, समझदार जो लोग हैं, वो ये बात कैमरे पे बोले, नेशनल कैमरे पे, कि वक्फ बोर्ड पर हमला किया गया है,
तो दिक्कत तो होगी। जो मुसलमान नहीं जानते, नहीं पढ़े लिखे, वो क्या करेंगे? आपकी बातें सुनकर सड़कों पे आएंगे, आपकी बात सुनकर विरोध करेंगे, तब ना हिंसा होती है, फिर आप उनको आतंकवादी बोल देते हो। बहुत अच्छा कानून है, आपकी नज़र में अच्छा है? मेरी नज़र में तो कानून ही क्यों है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। जब ये देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ना इस देश को, तो माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों? कौन बनाए थे? कांग्रेस बनाए थे। सरकार किसने, कौन सी सरकार ने बनाए थे? अरे कांग्रेस बनाई थी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बनाए थे, मुसलमान की गलती है। हाँ, तो अगर कांग्रेस ने कोई कानून गलतियां तो की बने हैं, थे। मेरी बात सुनिए खान साहब, नहीं, कांग्रेस कोई गलती गलतियां नहीं है, करके चली गई तो क्या उनको सुधारा ना जाए? आप ये चाहते हैं देश का बेड़ा गर्क कर दें? सुधरेगा उसमें? संशोधन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को कैसे उखाड़ कर करना तो नहीं है? फेंक कैसे रहे। करना उसमें जो दिक्कतें थी उन्हीं को तो हटाया ना। अच्छा। सेक्शन 40 के तहत जो वक्फ बोर्ड बिना सबूत के दावा करता था कि ये जो टी शर्ट है ये मेरी है, सिर्फ मजहब के आधार पर, अच्छा। उसको रिमूव करके ये संशोधन कर दिया गया कि पहले सबूत दिखाइए फिर दावा ठोकिए। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? अच्छा, सबूत दिखाना पड़ेगा सरकार को। मुझे मेरे दान करा हुआ चीज़ मेरे को सबूत दिखाना पड़ेगा सरकार को। आपने 500 बीघा मंदिर पे दान कर दी, आपकी कोई चीज होगी, उसका कोई प्रूफ नहीं होगा? हाँ? आपके पास अगर कोई चीज है तो उसका प्रूफ तो होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या? गाँव चले जाना। गांव में पहले कैसा होता था पता है? मुंह की जबान से लोगों को जमीन दे देते, चलो आज तुम्हारा जमीन नहीं हो गया। उनके पास भी तो कागज नहीं है, आज तक छानबीन कोई करो। वकील खारिज नहीं हुआ है आज तक। देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर मैं लोगों के बीच था और चर्चा कर रहा था कि हिंसा करना क्या सही है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड संशोधन है क्या संशोधन किए गए हैं। लेकिन बस एक महज अफवाह होती है कि हमारे मज़हब पर ये चोट है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और आगजनी कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए